भी उत्तराखंड का है ना, तो सोच रहा हो वैसे तो मैंने गलती करी, इसे पुलिस में दे दो उठा के ऐसे आदमी को। तो रिसेंटली लखन अर्जुन रावत ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनका कुक सिंक में थूक रहा था। इससे रिलेटेड लखन ने एक्स पर भी एक पोस्ट किया है। सीसीटीवी कॉट हाउस कुक स्पिटिंग ऑन द यूटेंसिल्स, बी केयरफुल विथ योर होम स्टाफ। सीसीटीवी लगवाना एक सही डिसीजन था। मेरी वाइफ को पहले से ही कुक की हरकतों पर शक था। दिस इज बिकमिंग टू कॉमन नाउ। तो हुआ ये था कि लखन और नीतू जिस घर में रहते हैं उसमें 3 कुक काम करते हैं। एक कुक जो है वो उसके मॉम और डैड के घर पर खाना बनाता है और 2 उसके घर पर रहते हैं। एक्चुअली लखन अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहते, बल्कि उनके घर के पास में एक और घर पड़ता है, उसमें रहते हैं नीतू के साथ। तो जो 2 कुक लखन और नीतू के घर में काम करते हैं, एक कुक तो 24 आवर्स तक उसी घर में रहता है और दूसरा कुक जो है वो सुबह शाम आकर अपना काम करके चला जाता है। तो ये जो दूसरा कुक है जो काम करके चला जाता है वो लखन के घर पर लगभग 4 साल से काम कर रहा है। वो नीतू को बताता है कि जो कुक उसके घर पर 24 घंटे रुकता है वो जिस सिंक में बर्तन धुलते हैं उसमें थूकता है और खाना बनाते टाइम भी इधर उधर थूकता रहता है और मास्क आस्क भी ढंग से नहीं वो लोग पहनते हैं। उसके बाद जब नीतू उस कुक को बुलाकर उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बर्तन धुलने वाली सिंक में ही क्यों थूक देते हो, तो वो झूठ बोलने लगता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। दूसरा कुक झूठ बोल रहा है। उसके बाद नीतू किचन का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है जिसमें क्लियर ये दिख रहा था कि वो कुक बर्तन धुलने के बाद सिंक में थूक रहा है। उसके पास में खड़ा हुआ दूसरा कुक हंसकर उससे कुछ बोल भी रहा है। शायद से वो ये बोल रहा होगा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बर्तन धोने वाली जगह पर नहीं थूकना चाहिए। इवन थूकने के बाद वो कुक सलाइवा को सिंक से क्लीन भी नहीं करता है। मतलब जो भी बर्तन उस सिंक में रखे जाएंगे वो सलाइवा के कांटेक्ट में आएंगे। करने जा रही थी, एकदम से मुझे पता चला। मैंने 10 मिनट अपने कैमरे में लगाए चेक करने में कि कहाँ क्या सच में हुआ या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। जब तक प्रूव ना हो तब तक नहीं किसी को हम बोल सकते कुछ। मैंने जब देखा मैं शॉक रह गई यार, कोई मतलब कैसे वो सिंक में थूक सकते हो यार तुम, जब जिसमें हम खाना खा के उसमें। दिस इज सो अनहाइजीनिक। स्पेशली जब आप एक कुक हो तब तो आपको बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना ही चाहिए। इवन अगर आप कुक नहीं भी हो तब भी ऐसी जगह पर स्पिट करना जिधर बर्तन धुलते हैं टोटली रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो हमारे सलाइवा के कांटेक्ट में भी आने से फैलती है और हो सकता है कि बर्तन धुलने के बाद भी वो जम्स ना जाए और जब उन्हीं बर्तनों में आप खाना खाओगे तो वही जम्स आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू नीतू दिस कुक ऑल्सो कंज्यूम टबाको। जब बाकी फैमिली मेंबर्स को ये सब पता चलता है तो नीतू की मदर इन लॉ घर आती है और वो उस कुक को डांट लगाती है कि तुम जो खाना बनाते टाइम इधर उधर थूकते हो वो खाने में भी जाता होगा, गंदे बर्तनों में तुम खाना खिला रहे हो हमें, और इस खाने को तो हम लोग भगवान को भी भोग लगाते हैं, तुमको तो पुलिस में दे देना चाहिए। जिस तरह का तुम खाना यहाँ बनाते हो क्या उसी तरह का खाना तुम्हारे घर में भी बनता है? इस तरह की चीजें वो बोलती है। तुम्हारी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, काफी टाइम से फीवर कम ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले नीतू को फूड पॉइजनिंग हुआ था जो कि सही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसको ऑयल और बाहर की चीजें खाने से मना किया था, सिंपल खाना खाने को बोला था। खाना बनाते ये बता रहे तो कितना थूक तेरा रोटियों पे जाता होगा, सब्जी में जाता होगा, तो बीमार कर रहा लोगों को। मुझे पता था मम्मी लोग गुटखा वुटखा खाते तो मैंने मास्क पहन के खाना बनाना है। मैंने पहले बोल दिया था, हमेशा मास्क नीचे रहता था जब भी मैं देखूं। और ये बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहे, बुखार ही नहीं जा रहा इनका। बुखार है, तबियत खराब है, तबियत ही खराब हो रही है। तो कितने दिन से ये गंदा खाना हम लोगों को खिला रहा है, बर्तनों में थूक रहा है, बर्तनों में ही क्या क्या करता है बर्तनों में। है तेरे घर पे खाना बनता होगा, तुम्हारे घर पे कहाँ थूकते हैं खाना बनाते हुए? मना कर दिया ना। तेरे घर पे खाना बनता है, कहाँ थूकते हो तुम लोग? कोई थूकते बर्तनों में? बोल, समझ में ना रही बात है। ये कहाँ का है? ये सब होने के बाद ऑब्वियसली उस कुक को घर से निकाल दिया गया और लखन का कहना था कि ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। जो लोग उसके यहाँ पहले काम करते थे उन्होंने काफी बार चोरियां की हैं, घर पर अल्कोहल लेकर आ जाते थे, लेकिन हम लोग उन चीजों को वीडियो में दिखाना अवॉइड करते थे। लेकिन इस कुक ने तो लिमिट क्रॉस कर दी है। आजकल किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि नीतू की फैमिली जानबूझकर ऐसा कर रही है। इस तरह अपने कुक को कंटेंट के लिए यूज करना गलत है। दिस फैमिली इन पास्ट डिड सो मेनी स्क्रिप्टेड वीडियोज फॉर व्यूज। यू रियली ट्रस्टेड इट? इमेजिन इफ यू आर हैविंग एनी such serious discussion with your house help, you would never record. Highly scripted. They could have just fired him. There was no need of making videos and humiliate the person. Of course, इस तरह से सिंक में थूकना is completely wrong. कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल हो सकता है, वो अपनी सिंक में हैंड वॉश भी कर लेते होंगे, बट काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग तो इस तरह की चीजें देखने के बाद खाना भी नहीं खा पाते हैं। बार बार उनके दिमाग में वही चीज आती रहती है। लेकिन जब आपने ये देख लिया है कि आपका कुक ऐसा काम करता है तो आपको उसको फायर कर देना चाहिए था, ना कि कैमरा के सामने उसकी डांट लगाकर उसको ह्यूमिलेट करना चाहिए था। ऑफ कोर्स उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, लेकिन इस तरह उसको अपने कंटेंट के लिए यूज करना भी गलत है। कैमरे के सामने उसकी डांट लगाना, पुलिस में देने को बोलना, ये सब ड्रामा क्रिएट करने से अच्छा था कि आप उसको ऑफ कैमरा समझाते और फायर कर देते। सो गाइज, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।